वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। एमपी स्कूल नोट्स में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू लर्न नंबर अर्थात वचन, सिंगुलर एंड प्लूरल एक वचन और बहुवचन, और रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। नाउ लेट मी स्टार्ट विथ नंबर अर्थात वचन। A word which tells whether noun is singular or plural is known as number. वचन शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। सिंगुलर एक वचन, एकमात्र, ब्रश, एंड प्लूरल बहुवचन, एक से अधिक, ब्रशेस। Number, singular and plural. In English, there are two kinds of numbers. अंग्रेजी में वचन के दो प्रकार हैं। One, singular number. When a noun tells something is one, it is known as singular number or noun. एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। Examples: pen, brush, book, etc. Second, plural number. When a noun tells something is more than one is known as plural number or noun. बहुवचन शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। Examples: pens, brushes, books, etc. ये एक से अधिक मात्रा में है। यहाँ पेन है, यहाँ पेन से एस लग गया, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ब्रश, ब्रशेस, इसमें ई एस लगा है। बुक, बुक में एस लगा है, बुक्स हो गया। सिंगुलर एक वचन एंड और प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर मीन्स वन, एक वचन अर्थात एक। इसे याद रखने के लिए सिंगुलर का सिंगल याद रखना, सिंगल यानी अकेला, एकमात्र। प्लूरल मीन्स मेनी, बहुवचन अर्थात अनेक। यहां ढेर सारे पक्षी दिख रहे हैं आप लोगों को। सिंगुलर एक वचन, अ कलर, एक कलर दिख रहा है। प्लूरल यहां मेनी कलर्स दिख रहे हैं। रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर और नाउन। एक वचन को बहुवचन में बदलने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित करने के लिए एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं जैसे चाइल्ड का क्या प्लूरल है, अतः इससे संबंधित नियमों को जानना बहुत जरूरी है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट, प्लूरल बाय एडिंग एस। नॉर्मली सिंगुलर नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू सिंगुलर। साधारण शब्दों के अंत में सामान्यतः एस लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, जैसे फैन का फैंस, चेयर, चेयर में एस लगाया, चेयर्स, हॉर्स, हॉर्सेस, फ्रेंड, फ्रेंड्स। सेकेंड, प्लूरल बाय एडिंग ईएस। प्लूरल noun is formed by adding es to singular noun that ends with s, double s, sh, ch with ch sound, x और z। जिन नाउन के अंत में s, double s, sh, x, ch या z हो उसमें es लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जब ch का उच्चारण च होता है तो वहां es लगाते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। बस, BUS, लास्ट में एस है और आगे में बसेस, es जुड़ गया। ग्लास, डबल एस है, ग्लासेस, इसमें es जुड़ गया। बुश यानी झाड़ी, बुश का बुशेस, es जुड़ गया। ब्रांच, CH, च उच्चारण हो रहा, ब्रांच है ना, तो इसमें ब्रांचेस, es लग गया। ब्रांच है ने पेड़ की शाखा है। फॉक्स, फॉक्स है ने लोमड़ी, फॉक्स में एक्स लास्ट में, एक्स में
ES जुड़ गया, फॉक्सेस। क्विज प्रतियोगिता होती है, इसमें Z है लास्ट में, इसलिए इसमें ES आ गया, क्विज का क्विजेस। थर्ड, एक्सेप्शंस, अपवाद। प्लूरल नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग S to singular noun which ends with CH and CH with क साउंड। नाउन के अंत में CH अगर क की तरह उच्चारण हो तो केवल S लगता है। इसके पहले हमने देखा था कि CH का च निकलता है तो ES लगाते हैं, जब CH का क उच्चारण निकलता है तो सिर्फ S लगाते हैं। ये कुछ अपवाद है जो नियमों का पालन नहीं करते। जैसे मोनार्क क आ रहा है, मोनार्क का मोनार्क्स। स्टोमक स्टोमक्स, एस लगा है CH के बाद। फोर्थ, इफ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ Y and before Y there is a consonant, then plural is formed by placing I in place of Y and adding ES after I। अगर नाउन के अंत में Y हो और उसके पूर्व में व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, जो कि हमने नीचे दिए है कॉन्सोनेंट B, C, D, F, G और अतिरिक्त हो तो Y को I में बदलकर उसके बाद ES लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टोरी, पहला तो लास्ट में Y आ रहा है, दूसरा नियम कि Y के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए तो R आ रहा है, इस वजह से Y I में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद में ES जुड़ जाता है। तो स्टोरी का स्टोरीज, स्टोरी यानी कहानी, तो ढेर सारी कहानियां हो जाएगा इसमें। सिटी, सिटी में Y के पहले T है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए Y I में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद में ES जुड़ जाएगा तो सिटी यानी शहर, तो सिटी का सिटीज हो जाएगा। फिफ्थ, इफ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ Y एंड बिफोर Y देयर इज अ वॉवेल, देन प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग S। अगर नाउन के अंत में Y हो और उसके पूर्व में स्वर यानी वॉवेल्स, कौन से 5 A, E, I, O, U जो नीचे दिए हुए हो तो Y के बाद S लगता है। ये ट्रिक याद रखो, अगर Y के पहले वॉवेल्स है तो Y के बाद E हटा दिया जाता है और सिर्फ S लगता है। तो हम उसे देखते हैं। की में Y है लास्ट में और उसके पहले क्या है वॉवेल E, नीचे वॉवेल्स में दिख रहा है ये वॉवेल है E, तो इस वजह से वहां Y के आगे क्या लग गया S लग गया। और अपन इसके पहले पढ़ा था कि Y I में परिवर्तित हो जाएगा और उसमें ES लगेगा, लेकिन Y के पहले क्या था कॉन्सोनेंट था और यहाँ वॉवेल है, इसलिए आपका इसमें का E हट गया और डायरेक्ट S आ गया। तो की का कीज, टॉय का टॉयस, की यानी चाबी, टॉय यानी खिलौना, मंकी बंदर, मंकी का मंकीज। इफ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ O and before O there is a consonant, then plural is formed by adding ES। अगर नाउन के अंत में O हो और उसके पहले व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं, तो ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमने Y के पहले देखा था कॉन्सोनेंट है तो Y हटके I और ES, वैसे ही O के पहले अगर कॉन्सोनेंट है जैसे टमेटो, O के पहले T कॉन्सोनेंट है इसीलिए O के बाद ES लग गया, यहाँ I नहीं लगेगा, यहाँ O का O ही रहेगा, उसके बाद ES जुड़ जाएगा। टमेटो यानी टमाटर, टमेटो का टमेटोस, मैंगो मैंगोस, बफेलो यानी भैंस, बफेलोस। एक्सेप्शंस, अपवाद, सम सिंगुलर नाउन एंड्स विथ O and before O there is a consonant, then also plural is formed by adding S। कुछ नाउन सिंगुलर के अंत में O हो और O के पूर्व कॉन्सोनेंट हो तब भी बहुवचन का निर्माण S जोड़कर किया जाता है। इसके पहले हमने देखा कि टमेटो था, O के पहले T था, कॉन्सोनेंट O के पहले, लेकिन यहाँ फोटो में भी O के पहले T है, लेकिन यहाँ अपने को ES नहीं लगाना। ये कुछ अपवाद है, ये वर्ड्स नियमों का पालन नहीं करते, तो इसमें ये 2-4 शब्द होते हैं जो अपवाद होते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते। तो हम वही देखते हैं कि कौन से शब्द है। कुछ फोटो फोटोस, किलो किलोस और पियानो पियानोस।
फोटो है ने पिक्चर्स, किलो है ने किलो जो अपन वजन नापते, किलो है ने वजन नापने वाला, पियानो जो पियानो बजाते अपन। इफ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ ओ एंड बिफोर ओ देयर इज अ वोवेल देन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। अगर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले स्वर यानी वोवेल्स जो नीचे दिए ए ई आई ओ यू हो तो एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ट्रिक याद रखें, अगर ओ के पहले वोवेल्स है तो उसके बाद वोवेल्स नहीं आएगा, सिर्फ एस लगेगा। जैसे वीडियो, ओ है लास्ट में, उसके पहले वोवेल है ना, इसलिए अब इसके आगे एस लगा दिया तो वीडियो का वीडियोस जो आप देख रहे हो। रेडियो जिसमें ओ के आगे वोवेल आई है इसलिए यहां एस लग गया आगे तो रेडियो का रेडियोस, अब सभी जानते हो। बैम्बू, इसमें ओ के आगे ओ है, वोवेल से बैम्बूस हो गया है, बैम्बू है ना बास। 9. If singular noun ends with f or fe then plural is formed by adding ves in place of f or fe। जिन नाउन के अंत में f या fe है होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए इस अक्षर के स्थान पर ves लगा देते हैं। जैसे लाइफ, इसमें fe के स्थान पर ves लगाया, लाइफ का लाइफ्स। थीफ, थीफ में एफ है, एफ की जगह थीव्स कर दिया, ves जोड़ दिया है। एक्सेप्शन, अपवाद। इफ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ एफ, डबल एफ और fe देन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। अपवाद, किंतु कुछ नाउन्स को जो कि एफ, डबल एफ और fe पर समाप्त होते हैं उनमें केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि एफ या fe में एंड होता है तो वो उसकी जगह प्लूरल में ves लग जाता है, बट यहां पर नियम अलग है। ये नियम का पालन ही नहीं करते। तो यहाँ स्कार्फ, छोटे दुपट्टे को बोलते हैं, उसका स्कार्फ हो गया। स्टाफ को कर्मचारी कहते हैं। स्टाफ में डबल एफ लगा है और उसके बाद में स्टाफ्स हो गया, डबल एफ के बाद में एस लग गया। कैफे, कैफेस, एफ ही है लेकिन यहाँ एस लग गया है। कैफे जहां हम चाय कॉफी पीते हैं। 11. प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग अल्फाबेट्स इन मिडिल ऑफ सिंगुलर। कुछ नाउन के मध्य वर्णों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मेन कर दिया है, इसमें का जो बीच में ए दिया है उसका इधर ई में परिवर्तन कर दिया है। दूसरा, टूथ का टिथ हो गया है तो ये जो डबल ओ है वो डबल ई में परिवर्तित हो गए हैं। माउस का माइस कर दिया है, यहाँ ओ यू एस को आई सी में परिवर्तित कर दिया, ई वैसा का वैसा है। मेन ने आदमी, टूथ ने दांत और माउस ने चूहा। 12. Some plural are formed by adding en और ren। कुछ में en या ren जोड़ने से प्लूरल बनता है। जैसे ऑक्स, ऑक्स के बाद में en जोड़ दिया है, ऑक्सेन, ऑक्सेन है बैल। चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन, यहां पर डी के बाद में ren लगा दिया है। और मैंने इसके सबसे पहले यही बात की थी कि एग्जाम में अक्सर ये वर्ड पूछा जाता है जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो चाइल्ड में एस लगा देते हैं जबकि एस नहीं आता, ren आता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड ने बच्चा और चिल्ड्रन ने बच्चे। 13. इन केस ऑफ सिंगुलर कंपाउंड नाउन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस इन मेन वर्ड। कंपाउंड यानी मिश्रित नाउन की स्थिति में मुख्य शब्द में एस जोड़कर प्लूरल का निर्माण किया जाता है। जैसे फादर इन लॉ, मिश्रित शब्द है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, फादर इन लॉ। इसलिए इनमें मेन क्या है, क्योंकि नीचे बोला है मेन वर्ड, इसलिए मेन शब्द है फादर, तो फादर में क्या लगेगा एस, तो इसलिए आया फादर्स इन लॉ,
फादर्स इन लॉ यानी ससुर, स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप और मदर मुख्य वर्ड है इसलिए मदर्स हो गया। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट में एस लग गया, जेब कतरा होते हैं। 14 इन सर्टन केस ऑफ सिंगुलर कंपाउंड नाउन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग बोथ वर्ड्स। एक वचन मिश्रित नाउन के कुछ अवसरों में दोनों ही शब्द परिवर्तित कर प्लूरल बनाए जाते हैं, जैसे मेन डॉक्टर, मेन डॉक्टर्स, यहां मेन मेन में हो गया परिवर्तित, डॉक्टर में एस लग गया। लॉर्ड जस्टिस, यहां लॉर्ड्स एस लग गया, जस्टिसेस एस लग गया। 15 बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही स्थिति में एक ही रहते हैं। नोट, इनको सिंगुलर में लिखते समय उनके पूर्व में ए या वन या दिस यदि एक वचन सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल शिप, शिप का शिप, कोई चेंज नहीं है, शिप यानी भेड़। डियर यानी हिरन, डियर का डियर। 16 there is a small group of nouns that are used only in plural form. For example, pants, scissor, shorts, trousers, etc. कुछ संज्ञाओं का प्रयोग सिर्फ बहुवचन रूप में होता है। एग्जाम्पल एक बताते हैं, My pants are drying। यहां सीजर एस लगा है, इनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। एक पैंट है लेकिन इसमें आर लगाया अपन ने, पैंट्स आर ड्राइंग, सीजर्स आर, शॉर्ट्स आर। 17 देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ नाउन्स दैट सीम्स प्लूरल बट यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं पर वे सिंगुलर होते हैं। जैसे हमें दिख ही रहा है एस लगा है तो हम बोलेंगे ये प्लूरल है, बट वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। एग्जाम्पल फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स एस लगा है लेकिन यहाँ इज लगेगा, ये सिंगुलर है। 18 सम वर्ड्स डू नॉट हैव एस और ई एस बट यूज्ड एज प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल पीपल यानी लोगों की भीड़, कैटल मवेशियों की भीड़, फॉक ये भी लोगों की भीड़, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल कैटल आर वॉचिंग मी, इसमें कैटल के साथ आर लगा है, पीपल के साथ भी आर लगेगा। अब हम कुछ और सिंगुलर और प्लूरल के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, बुक का प्लूरल क्या है? बुक्स। गुड, सामान्य तौर पर एस लगाकर प्लूरल बनते हैं, जैसे बुक का बुक्स, बॉक्स बॉक्सेस, बॉक्स में बॉक्सेस। एकदम सही, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहां एस, डबल एस, सी एच का साउंड च और एक्स और जेड, तो यहां एक्स आया है इसलिए यहां पर ई एस लग गया है, तो ये प्लूरल हो गया है। थर्ड देखते, कॉपी, क्या आएगा इसका? कॉपीज। गुड, क्योंकि हमने नियम में पढ़ा है कि y के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो y आई में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद ई एस लग जाता है प्लूरल फॉर्म में। बॉय का बॉयज। गुड, क्योंकि y के पहले वॉवेल है और वॉवेल होता है तो y के बाद में s लग जाता है। मैंगो, क्या होगा इसका प्लूरल? मैंगोज। वेरी गुड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो इसके आगे ई एस जुड़ जाएगा, इसलिए मैंगोस हो जाएगा। बैम्बू, बैम्बूज। गुड, वेरी गुड, यहां ओ के पहले वॉवेल है इसलिए यहां पर एस लग गया है, बाम्बूस। अब नाइफ का नाइफ्स। गुड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहां एफ ई आता है वहां पर एफ ई की जगह वी ई एस हो जाता है। गुड, आगे रूफ। रूफ्स। गुड, एक्सेप्शंस है
अपवाद है, ये नियमों का पालन नहीं करता, इसीलिए यहाँ एफ की जगह VES नहीं आया और क्या लगा है एफ के बाद एस। मैन, इसका प्लूरल क्या होगा? Man. वेरी गुड, क्योंकि हमने देखा है मध्य में जो अल्फाबेट होता है वो चेंज हो जाता है, यहाँ ए की जगह यहाँ ई में परिवर्तन हो गया है। ऑक्स, इसका प्लूरल बताए। Oxen. गुड, वेरी गुड, क्योंकि हमने पढ़ा है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें EN और REN लगता है, तो ये ऑक्स है, इसके साथ EN लगा है, ऑक्सेन। इन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जेंडर यानी लिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP स्कूल नोट्स।